जय श्री माता जी। ऑफलाइन और ऑनलाइन उपस्थित सभी सहयोगी भाई बहनों का आज के इस प्रातःकालीन ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़कर हृदय में हम परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करेंगे। पूर्ण स्थिरता के साथ सामूहिक बंधन लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी सहयोगी भाई बहनों को आज के इस प्रातःकालीन ध्यान सत्र में बैठने की अनुमति प्रदान करें। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र।
करेंगे। अपने दाएं हाथ को हम पृथ्वी तत्व पर रखते हैं। इड़ा नाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में सामूहिकता की इड़ा नाड़ी शुद्ध हो। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। दाएं हाथ को धीरे से गोद में लेते हैं। बाएं हाथ को आकाश की तरफ करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में सामूहिकता की पिंगला नाड़ी शुद्ध हो, पवित्र हो। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान करें। हाथ को गोद में लेते हैं। चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पर रखते हैं। हे श्री गणेशा, कृपा करके हमें पूर्ण स्थिरता प्रदान करें। चित्त को धीरे से मां कुंडलिनी पर लाते हैं। श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को
मध्य नाभि चक्र पर लाते हैं। चित्त को मध्य नाभि और सुषुम्ना नाड़ी पर रखते हुए मंत्र लेंगे। श्री महालक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य मार्ग से हम ऊपर की ओर लेते हुए सहस्त्रार पर स्थित होते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी को आपके साथ पूर्ण एकाकारिता प्रदान करें। सहस्त्रार पर कुछ क्षण स्थिर होते हैं।
चित्त को इसी प्रकार सहस्त्रार पर बनाए रखते हुए परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है श्री महालक्ष्मी पूजा 3 नवंबर 1986 दिल्ली की है ये स्पीच। इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली में हमारा आना हुआ और आप लोगों ने जो आयोजन किया हुआ है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए। नव वर्ष जब शुरू होते हैं तो उस वक्त कोई न कोई नवीन बात, नवीन धारणा, नवीन सूझबूझ मनुष्य के अंदर जागृत होती है। वो स्वयं स्फूर्त होती है। जिसने भी नवीन वर्ष की कल्पना बनाई है, वो कोई बड़े भारी दृष्टा रहे होंगे जो ये सोच करके कि ऐसे अवसर पर प्रतीक रूप मनुष्य के अंदर एक नई उमंग, एक नया विचार, एक नया आंदोलन जागृत हो जाए। ऐसे अनेक नवीन वर्ष आए और गए, नई उमंगें आई, नई धारणाएं आई और खत्म हो गई। मनुष्य की आज तक की जो कुछ धारणाएं रही, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब एक मानसिक क्रियाएं रही या बौद्धिक प्रक्रियाएं रही। मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी ठीक समझता था, उसका आंदोलन एक नवीन कल्पना समझ करके चला था। वो आंदोलन कुछ दूर तक जाके फिर न जाने क्यों हठात उसी विशेष व्यक्ति को और उसी समाज को या उस समय में रहने वाले लोगों पर आघात करता। इसका कारण क्या था, ये लोग नहीं समझ पाए। लेकिन आज हमें इसका साक्षात बहुत ज़्यादा अधिक स्पष्ट रूप से हो रहा है। जैसे कि धर्म की व्यवस्था हुई। धर्म की व्यवस्था में मनुष्य ने जब भी बुद्धि और मानसिक शक्तियों का उपयोग किया तो बुद्धि के दम में वो एक वाद विवाद के क्षेत्र में बढ़ गया और अनेक वाद विवाद शुरू हो गए। अगर सत्य एक है तो पंथ इतने क्यों हुए, इतने धर्म क्यों हुए, उन धर्मों में भी इतने और भी जाति भेद क्यों हो गए। ऐसे भेद करते करते न जाने दुनिया में कितने ही गुट जम गए हैं, जिसका समझ में नहीं आता है। किसी से पूछते हैं कि आप साहब कौन धर्म के हैं, तो आपको ऐसे धर्म का नाम बताएंगे कि जो आपने कभी सुना भी नहीं। ऐसे धर्म धीरे धीरे मेरे ख्याल से हर एक नवीन वर्ष में ही उत्पन्न होते गए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि हर एक नवीन वर्ष में कोई न कोई नया उमंग लेकर पैदा हो। इसी प्रकार हमारे बुद्धि से राजनैतिक क्षेत्र में भी बहुत सी नई नई उमंगें आईं और मनुष्य ने नई नई बातें निकाली। जैसे शुरुआत में माना गया कि चलो एक राजा ही रहे तो अच्छा है, राजा सबको समझ लेगा और राजा से ही सबको बड़ा लाभ होता है। फिर देखा कि जिसको राजा बनाया वही दुष्ट निकला, उसी ने सताना शुरू कर दिया। फिर कहा नहीं, राजा तो ठीक नहीं, इसकी जगह ऐसा करो कि प्रजातंत्र चीज़ शुरू। फिर उन्होंने प्रजातंत्र शुरू किया। प्रजातंत्र में देखा गया कि हर एक आदमी अपने को बिल्कुल ऐसा समझता है कि वो स्वयं ही उस प्रजा का संस्थापक है, संचालक है और करता है।
अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कितना आतंक मचा हुआ, किस कदर हिंसाचार वहाँ चढ़ा। अगर पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि इस प्रजातंत्र का हाल ऐसा क्यों हो गया, ये तंत्र सारा गड़बड़ क्यों। वही हाल बाद में आप कम्युनिज्म जो आया वो उसकी एक समझ लीजिए कि दूसरी एक नवीन उमंग लेकर के संसार में आया कि अब हम एक नया ऐसा संसार बसाएंगे कि जिसमें सब मनुष्य में समानता आ जाए, उनमें कोई भी तरह का फ़र्क न रहे, खाने पीने में हर चीज़ में एक जैसा हो जाए, और उसके अलावा उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर वो स्वतंत्र हो गया तो स्व के तंत्र में वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता हटा दी जाए। क्योंकि मनुष्य को जब एकदम मूर्ख समझा जाए तभी ऐसा हो सकता है। फिर मनुष्य मूर्ख नहीं है, वो तो हर जगह उसको आप जितना दबाइएगा उतना वो खोपड़ी पे चढ़ेगा। तो ये भी चीज़ कुछ बन नहीं पड़ी, वो भी नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। इस तरह से जहाँ देखते हैं वहीं आतंक है। धर्म के मामले में तो आप देख रहे हैं कि किसी के धर्म की हालत देख करके लगता ही नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज़ हो सकती जो एकमय हो, वो केवल हो, इसके लिए सब लोग आपस में सर काट रहे हैं, सबको मार डाल रहे हैं। तो ये कारण क्या है? जब चीज़ आपकी एक बहुत ही ज़्यादा सुष्ठु रूप से नवीनतम संसार में आई है, तो इस नवीनतम चीज़ में और इस नावीन्यपूर्ण चीज़ को इस कदर गंदी, मैली, कुचैली करके क्यों संसार में आँखों में नज़र आ रही है, उसका ऐसा हाल क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि जो चीज़ इतनी उदात्त, महान, और उसको शुरू करने वाले भी बड़े महान और उदात्त रहे हैं, वो सब के सब जा कर के आज कहाँ पहुँच गए। जैसे अमेरिका में मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़े इंसान हो गए, इनको हम कहते हैं अब्राहम लिंकन, बहुत बड़े आदमी थे, रियलाइज सोल थे। उन्होंने सीधी चीज़, इतनी बढ़िया चीज़ संसार में ला दी, इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब जो है वहाँ देखते हैं तो सोचते हैं जो उन्होंने किया था पता नहीं उसको किस तरह से इन लोगों ने एकदम विद्रूप और कुरूप करके रख दिया। एक ये बात हो गई। दूसरे अगर आप देखिए तो कम्युनिज्म भी जिस लेनिन और मार्क्स ने बनाया था वो भी रियलाइज सोच थे। उन्होंने भी जो सोचा था वो भी हितकारी चीज़ थी, वो हित के जगह अब सबका ही थी। और या धर्म के भी जो संस्थापक हुए सब भी बड़े उदात्त और बहुत महान लोग थे, और उनको भी कोई कह नहीं सकता, उनकी तरफ कोई निर्देश करके नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो या इन्होंने कोई गलत धारणा से चीज़ को सोचा, ऐसी बात नहीं। लेकिन आगे जा कर के वो चीज़ ऐसी क्यों? हीरा जो था वो जा कर के कीचड़ में कैसे मिल गया? हीरा तो जहाँ है हीरा ही रहना चाहिए, लेकिन ये तो हीरा जो आया सो कूच करके, जैसे उसका बिल्कुल ही तोड़ करके, उसको मरोड़ करके और उसको कीचड़ ही बना। और सभी दूर ये चीज़ें देख कर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी भी उदात्त चीज़ें आई। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। सो तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए। इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीज़ें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, इनसे दुनिया भर की बीमारियां आ गई, आफतें आ गई। आखिर क्या वजह, क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीज़ें ये सब हित प्रणीत थी, हित को लेकर थी, हितकारी बनाई गई थी। उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज़ बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़े और धीरे धीरे वो धूली में मिल जाए। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है उसको। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिल गई, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई। उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे यह सब चीज़ विष में हो जाती है।
ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज घुट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित है, लिमिटेड है, उसमें ये अनलिमिटेड चीज़ें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब है। इसका मतलब ये है कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी। मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक करनी पड़ेगी, इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसके अंदर सत्य समा सके और वो खुली होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? उधर ध्यान हमारा हटते जाता है। जब चीज सीमित होती जाती है तो इसका लक्ष्य क्या है? उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हर चीज का लक्ष्य था कि मनुष्य का हित हो। और हित क्या चीज है? इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि हित वो है जो आत्मा का कल्याण करे। अब आत्मा स्वयं ही कल्याणमय है, लेकिन कल्याण करे माने आत्मा से हम लोगों का कल्याण हो। लेकिन जब आत्मा हुआ है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? आज का जो नवीन वर्ष है ये विशेष बात है, क्योंकि आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ये हम अपने मस्तिष्क को विस्तीर्ण करें, महान करें, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा है कि विराट का स्थान जो है वो इस मस्तिष्क में है। इसके अंदर उसके उन जड़ों को हम जागृत कर रहे हैं। वो जड़ें जागृत होने से ही सत्य को पूरी तरह से अंदर शोषित कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। मनुष्य की जो सीमित प्रकृति है वो खुल जा सकती है। लेक्चर देना तो बहुत आसान है कि आप मनुष्य के हित के लिए ये करो, हित के लिए वो करो, लेकिन होता नहीं। अंत में मनुष्य अपना हित नहीं करता, उल्टे अपना भी अहित कर सकता है और सारे समाज का भी अहित कर सकता है। इस मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में बसे हुए श्री आत्मा राम को जागृत करना और उनके प्रकाश से हमारे बुद्धि को जागृत करना, हमारे मस्तिष्क को जागृत करना। सो कैसे होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है वो साक्षी स्वरूप बैठा हुआ सब चीज़ देख रहा है। जिस वक्त कुंडलिनी, जिसे आप गौरी माता कहते हैं, जब जागृत हो जाती है तो मस्तिष्क में भेद करके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद यहाँ पर जो परमात्मा का पास है उसे आलोकित कर, परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमारे हृदय में आत्मा से। जैसे ही हमारा आत्मा जागृत हो जाता है तो इस आत्मा के चारों तरफ ये 7 चक्र के आलोक, 7 चक्र के मंडल वो भी जागृत हो जाते हैं। और ये 7 चक्रों की जो पीठ है वो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि वो भी जागृत हो जाते हैं, इसीलिए ये 7 मंडल भी हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। ये मंडल जागृत हो जाने से ही हमारी जो नसें हैं या हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से अति सूक्ष्म तरीके से खुल जाता है और उसके अंदर शोषण करने की शक्ति बढ़ती है। सत्य को शोषण करने की शक्ति बढ़ने से ही मनुष्य सत्य पे खड़ा हो सकता है। आज तक मनुष्य सत्य पे खड़ा नहीं हो पाया। सत्य को सुनता है, जानता है, देखता है, पर उस पर खड़ा नहीं हो सकता। सत्य को आत्मसात करने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए, और वो आज सहयोग में हो गई, सहज में ही हो गई कहना चाहिए, जो इतने लोग आत्मा को प्राप्त हो गए। आत्मा को प्राप्त होने से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती है जिससे आप सत्य को आत्मसात कर सकें। जो आज डेमोक्रेसी का सत्य है वो सत्य आपके अंदर जागृत हो गया। माने ये कि दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? सब तो हम ही हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है।
जब आपको सामूहिक चेतना आ गई तो उसमें कम्युनिज्म का भी सत्य आ गया। जब आपके अंदर ही आ गए, वो सत्य आप ही के अंदर प्रकट हो रहा है। जब आप उसको देख करके जान कहते हैं कि इस आदमी में कौन से दोष है, और जब आप अपने को जानने लग गए, जब आप अपने को देखने लग गए, आप जब अपनी ही स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए, तो आप में डेमोक्रेसी का भी जो सत्य है वो भी जागृत हो गया। तो स्वतंत्रता भी आ गई और एक तरह से पर का तंत्र भी आपके हाथ में आ गया। दूसरों का जो तंत्र है वो भी आपके हाथ में आ गया और आपकी स्वतंत्रता भी आप जान पाओगे, क्योंकि अपना भी स्व का तंत्र आपने जाना। शिवाजी कहते थे स्वधर्म ओळखाओ, स्व का धर्म जानो। स्व का माने अपने आत्मा का धर्म आप जानो, और आत्मा का धर्म जो है कहने को तो स्व है, लेकिन ये जागतिक है, विश्व का आत्मा है। जो विश्व का आत्मा है वही हमारे हृदय में बसा हुआ है। उसमें जागते ही जो विश्व की भावना, जिसको कि हम एक बड़ा भारी उदात्त उदाहरण और उसको बहुत बड़ी एक फिलॉसफी समझते, एक तत्व ज्ञान के रूप से जिसे जानते थे, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो, वो हमारे अंदर चमक गया। हमें उसके लिए कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं। देखते साथ जानते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, इनका क्या चल रहा है, उनका क्या मामला हो रहा है। यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया को जान सकते हैं। इसमें कोई बड़ी भारी आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। अब अगर आप मेरे लिए कहेंगे तो मुझे तो ये लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूँ सो हूँ ही, वो तो अनादि से ऐसी ही हूँ, तो मेरी कोई विशेषता इसमें नहीं है। विशेषता आप लोगों की, जो आपने इसे जाना, माना और पाया। लेकिन सहयोग का ज्ञान प्राप्त करने पर उसका अंत नहीं होता। ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होना माने आपके नर्वस सिस्टम पे उसे जाना, ये तो हो गया। नर्वस सिस्टम पे आप जानते हैं कि दूसरों को क्या शिकायत है और आपको क्या शिकायत है, ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ। जो लोग उल्टी तरीके से चलते हैं वो सोचते हैं ज्ञान करना माने ये कि हमें बुद्धि से जानना है, बुद्धि से हमें जानना है। बुद्धि से जानना माने क्या कि हम अब किताबें पढ़ के जान लेंगे, या हम किसी गुरु के पास बैठ करके जान लेंगे, या किसी के उपदेश सुनने से हम जान लेंगे। सो नहीं जान सकते। ज्ञान का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम में से जाना, यही ज्ञेय शब्द है, यही वेद है, यही विद है, यही बोध है, यही बुद्ध है। यानी आज आप बुद्ध हैं क्योंकि आपको बोध हो गया। बोध होने का मतलब ये नहीं किसी ने बोध पिला दिया आपको, हाँ भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, और उससे पहले जो कुछ भी आपको बताया गया वो सब व्यर्थ ही हो गया। किसी ने बताया हाँ साहब आप सवेरे खाना मत खाइए, शाम को खाना खाइए। किसी ने कहा सवेरे खाइए, शाम को मत खाइए। कुछ ऐसी वैसी सब बातें चलते चलते लोग पहुंचे कि साहब समझ में नहीं आता। कोई कहते सवेरे खाओ, कोई कहते रात को, कोई कहते इधर करो, कोई कहते वो करो, और कुछ बनता ही नहीं। लेकिन जो बोलता है उसके तो कोई चरित्र में विशेषता नहीं आई, उसका तो कोई स्वभाव नहीं बना। सो महावीर जी के इसमें मैं अभी कल ही मुझे ये चीज़ मिली, महावीर जी ने कहा है कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। तो सब जितने भी जैन लोग थे उन्होंने सोचा ज्ञान को प्राप्त करना माने किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सम्यक ज्ञान फलाना ठिकाना। सम्यक ज्ञान कहने से क्या सम्यक ज्ञान आने चाहिए? वो तो अंदर जागृति से आएगा ना। सम्यक माने इंटीग्रेटेड। जब तक आपके सारे चक्र इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता। तो उनका भी विचार जो था वो खत्म कर दिया। पहले उन्होंने कहा ज्ञान आना चाहिए। अब ज्ञान में चल पड़े। हमारे यहाँ एक से एक पंडित मराठी में कहते पढ़त मूर्ख, पढ़ पढ़ के मूर्ख बन गए। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख बन। सो वो निकलता ही नहीं खोपड़ी में से। जो सीखा हुआ तो इतना होता है कि कभी कभी कोई पढ़े लिखे लोग आते तो उनसे कहते ऐसा करिए आप 2 दिन तक आप बोलते ही रहिए, जो कुछ भी आपके खोपड़ी में पहले आप मुझे बता दीजिए। जब खोपड़ी से निकल जाएगा तब फिर बात करें, क्योंकि दूसरे ही सब घुसे ही इनके सर में, तो इनको कैसे घुसाया जाए। ये इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है
उसके चक्कर ऐसे चल पड़ते हैं कि जो चीज़ बताई, जो लक्ष्य है उससे हटके। पहली चीज़ उन्होंने बताई ज्ञान, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। सो कैसे होगा? किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। वो जमाना नहीं था। सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी, क्या दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं। सिर्फ अर्जुन के लिए कहा था। अर्जुन एक रियलाइज सोल था, उससे बात करी। और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे अब दुनिया भर को आप जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं, उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिएगा? कभी नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज़ की, अभी शुरुआत ही नहीं। जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हाँ चीज़ ठीक है, आँख खुलती बाप रे हाथ में सांप है, आपने छोड़ दिया। लेकिन उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहेंगे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं है आपकी नसों में, अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध है। जब तक ये बोध एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागरूक है, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजन, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहाँ थे जैसे थे। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी कि चरित्र बनाओ, चरित्र बनाओ। चरित्र बनाने में उनका भाई चरित्र बनाओ, किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काशाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह की हैट पहन के घूमो, पता नहीं क्या क्या। अब वो सब कर रहे हैं, सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर्क की ओर घुसे चले जा रहे हैं सब कर्म कांड करके, सब नर्क की ओर रास्ता बना चला जा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हो रहा, सभी नर्क की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो? तो कहने क्यों साहब, शराब में क्या खराबी है? ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को पिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी? कल एक शादी में गए थे, वहाँ लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, अंगूर के रस को कहते हैं वाइन, हिब्रू भाषा। अब सोचिए कि अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज़ बन जाए वो कैसे अल्कोहल हो सकती है, वो शराब कैसे हो सकती है? अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी हुई चीज़ होती है ना अल्कोहल। सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया। जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ, अभी हम रोम गए थे तो वहाँ जिस गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए तब हम फिर आपका सब करेंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ज़रा पानी मंगाओ। पानी में हमने हाथ फेरा तो उन्होंने पिया, तो कहते ये पानी है क्या? मैंने कहा क्यों? नहीं ये तो पहले वाइन जैसा। बार बार पूछे ये पानी तो नहीं, तो वाइन तो नहीं दे रहे कि मैंने पानी दिया। अच्छा फिर पिए, फिर वो कहे बार बार। फिर उन्होंने अनाउंस भी किया, उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट है। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस। तो बना लिया। अब वो जब क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या, जिस तरह उसी प्रकार हरेक धर्म में, अब सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात होते थे। तो अब वो बंदूकें और साहब तो गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीज़ें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं करते। हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा था, लेकिन पूरा भी देखा जाए
तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तोपखाने रखिए। ऐसी कौन सी आप पे आफत आई? जिस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो, भगवान के नाम पर काफ़ी है। और किसी ने चलाया नहीं कृपाण, किसी ने चलाया नहीं था। रक्षा के लिए सिर्फ एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखी। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे कृपा, इतना छोटा। अब देखती हूँ बढ़ते जैसे जैसे दिने दिने बढ़ते सवायो, आजकल ये हालत है कि तोपखाने रखे हो। ये इतनी हमारी तो अभी जितनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि ये इसका साइज इतने बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों हो गया। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती होते होते इतनी हो गई, अब इतनी तो दिखाई भी नहीं देती। और ये तोपखाने जो है इतने लंबे लंबे हो। तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज पे क्यों जाते हैं? क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहयोग के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़े। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हम तो नहीं बनाते, चल नहीं सकता, अपने आप बनते जाए। ये आपकी कुंडली नहीं, आपको बनाते ही जाए। धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो तो चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा, जो कहो। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी। उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ की मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते हैं कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुच खा लिया। तुमने सड़ा हुआ बुच कभी खाया था क्या? तो कह ले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना, कभी बुच खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खाया। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, कहने मेरे खून निकल आया, इतनी उल्टियाँ हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना, मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं? आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं। अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज़ घटित होने लगती। शुरू में बहुत तकलीफ़ें होती हैं, कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में। किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे हुए थे, अभी बंदर के जैसे कूदने लगे। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है। पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज़ सब बनती जाती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊँ, लेकिन वो बनती है। क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाएंगे। उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार बनते जाते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्ग रम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बनी होगी, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाया होगा, और उसके पीछे कितनी स्फोटक, कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है। उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती जो इस चीज़ को बनने को रोके तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र में। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट ज़रा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी। तब वो समझ गए बात क्या थी। इस प्रकार धीरे धीरे चीज़ों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है ज़रा इधर उधर जा रहा है। मोटर जो है वो ज़रा सी सीधे रास्ते पर नहीं, ज़रा कुछ इधर उधर फिसल रही है। फिर आप ठीक कर रहे हैं, फिर आप ठीक कर रहे हैं, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज़, एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक, उसके माहिर हो जाते, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना चाहिए।
जब आप निर्विकल्प पे उतर जाते हैं तब आप गुरु महाराज हैं। मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। सब आप
त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को पूर्ण रूप से सहस्त्रार पर रखते हुए प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये प्रातःकालीन ध्यान सत्र हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर का आत्म तत्व पूर्ण रूप से जागरूक रहे। हम सभी सत्य को आत्मसात कर सकें, आत्म तत्व के गुण धर्मों को आत्मसात कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी युक्ति हम सबको प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी ही आज्ञा से आज पीके साल्वे एकेडमी नागपुर यहाँ पर सहज विवाह का आयोजन हुआ है। परम पूज्य श्री माता जी, सहज विवाह की ये जो पूरी प्रोसेस है, इसकी पूर्व तैयारियां हैं, ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, हम सब सहज मर्यादाओं में रहते हुए इसका आनंद ले सकें। ऐसी ही कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। परम पूज्य श्रीमद आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। सामूहिक बंधन। ध्यान की स्थिति को इसी प्रकार बनाए रखते हुए अब हम वाद्य संगीत का आनंद लेंगे।
जय श्री माता जी। अंतर्राष्ट्रीय श्री महालक्ष्मी पूजा महोत्सव आज दूसरे दिन के कार्यक्रम की सूचनाएं इस प्रकार। 7 से 8:30 बजे तक चाय और नाश्ते का प्रबंध डाइनिंग हॉल में किया गया है। ठीक 8:30 बजे हल्दी का प्रोग्राम होगा। हल्दी का प्रोग्राम जो हमारा बाल शक्ति सेमिनार कल से पेंडल में हो रहा है, उसी पेंडल में हल्दी का प्रोग्राम होगा। जिनके आज मैरिजेस है वो कपल ने आज ठीक 8 बजे हल्दी के प्रोग्राम के लिए उपस्थित रहना है। ठीक 10:30 बजे ध्यान का सत्र होगा। ध्यान सत्र के बाद म्यूजिक प्रोग्राम होगा। उसी टाइम ठीक 11 बजे बाल शक्ति का सेमिनार होगा। बाल शक्ति सेमिनार में महाराष्ट्र के पूरे बाल शक्ति मिलकर संतों का परिचय ये नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सभी बाल शक्ति ने सेमिनार का आनंद लेना है। ठीक 12 बजे महिला शक्ति सेमिनार होगा। 12:30 बजे लीवर इस विषय पर सेमिनार होगा। 1 बजे अपने जो परम धाम और एकेडमी इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन होगा। 1:30 बजे लंच ब्रेक होगा। 2:30 बजे से 4 बजे तक मैरिज के प्रिपरेशंस होंगे। उसमें दुल्हन का मेकअप और दूल्हे का मेकअप और बाकी सब तैयारियां होंगी। दुल्हन का मेकअप करने के लिए अपना जो मेडिटेशन हॉल है पेंडल के राइट साइड में, वही दुल्हन का मेकअप होगा। और दूल्हे का मेकअप गणेश हॉल जो कि एकेडमी के मेन एंट्री के पास है, वहाँ पे दूल्हे का मेकअप होगा। 4 बजे चाय का प्रबंध किया गया है। ठीक 5 बजे गणेश पूजन और गौरी पूजन होगा। गौरी पूजन इसी मेन पूजा पेंडल में होगा और गणेश पूजन गणेश हॉल जो कि एकेडमी के मेन एंट्री के पास है, वहीं पे गणेश पूजन होगा। ठीक 6 बजे गणेश हॉल से बारात निकलेंगी और 7 बजे यहाँ पे बारात का स्वागत होगा। बारात के स्वागत के बाद मैरिज की जो पूरी विधि है वही संपन्न होगी। जय श्री माता जी। Jai Shri Mata Ji. Here is the schedule for today's program. Shri Mahalakshmi Puja Mahotsav 2024, day 2nd. Just now we have enjoyed the morning meditation and instrumental. From 7 to 8:30, tea and breakfast will be served. Then 8:30 to 10:30 in the morning, Haldi ceremony will take place. All the couples are requested to reach the revenue by 8 a.m. in the morning. At the same time, in the Bal Shakti Haldi ceremony will take place in the Bal Shakti seminar hall near the kitchen. Post that, meditation will be conducted here at 10:30 to 11 in the morning. Music therapy is going to happen here from 10:30 to 11:30. At the same time, in the Bal Shakti seminar hall, Bal Shakti seminar will be conducted. All the Bal Shaktis from Maharashtra will present a drama titled Introduction of Saints. Post that, in the main puja pandal, Mahila Shakti seminar will be taken place from 12 p.m. to 12:30. Post that, a session on liver will be conducted. Progress report of Holy Dham Zen Academy will be presented here from 1 p.m. to 1:30. Post that, lunch will be served from 1:30 to 2:30 in the kitchen hall. Then 2:30 p.m. onwards to 4 p.m.
Marriage preparations will be taken place. Bridal makeup will be done exactly near the puja pandal at the meditation hall, exactly right side of the pandal. Jai Shri Mataji. 2:30 to 4 p.m. marriage preparation will be taken place. All the bridal makeups will be done in the meditation hall near the puja pandal, and group makeup will be done in the Ganesh hall. Then 4 to 5 in the evening, tea will be served. Post that, Ganesh and Gauri Pujan will be performed. Gauri Pujan will be performed in the main puja pandal, and Shri Ganesh Pujan will be performed at the Ganesh hall. Post that, exactly at 6 p.m., departure of Bharat will be taken place, and we all be welcoming Bharat and Bharatis here at Puja Pandal exactly at 7 p.m. in the evening. Post that, all the holy marriages will be taken place. Here is the schedule for today's program. Thank you. Jai Shri Mataji. जय श्री माता जी। हल्दी के प्रोग्राम के बाद ठीक 10:30 बजे मेन पूजा पंडाल में म्यूजिक थेरेपी होने जा रही है। म्यूजिक थेरेपी में चक्रों का शुद्धिकरण और बाकी सब सत्र होने वाले हैं। तो सभी सहजी भाई बहनों ने हल्दी प्रोग्राम के बाद जल्द से जल्द मेन पंडाल में आना है। जय श्री माता जी।